My dear boys and girls, today we are trying to have sentence completion. ये सेंटेंस completion भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है. एक तो ये सेंटेंस completion गैट में, एनटीएस में और ऑन टॉप ऑफ दैट ई कैट और एम कैट में, और दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ तकरीबन तमाम एग्ज़ाम में ये चीज़ आती है. अगर आप इस पर ग्रिप करेंगे तो आपके लिए इम्तहान देना इजी हो जाएगा. तो चले फिर हम करते हैं. नंबर 1, आई वुड लाइक टू से 1, और ये है एक मैं बात कहना चाहता हूँ इसकी फिलॉसफी. व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट? व्हाट शुड बी द फिलॉसफी बिहाइंड इट? One word or phrase or clause will help you to find out your answer. Again, I would like to repeat, if you want to master, if you want to grip sentence completion, you should try to find out the trigger word, the clue word that will help you to find out your answer. And I will tell you what should be the clue word. और ये है पहला, a single wall still stood in mute dash to nature's force. और हमारे पास 5 ऑप्शन है. मैं थोड़ा सा आपको इसका इंडिकेशन बता दूं, इसका क्लू वर्ड बता दूं, और ऑन टॉप ऑफ दैट आई विल टेल यू इट्स अ ट्रिगर वर्ड विच विल हेल्प यू टू फाइंड आउट ऑन आंसर. तो मैं चले करता हूँ. ए सिंगल वॉल स्टिल स्टूड इन म्यूट. स्टिल स्टूड इन म्यूट इज अवर इंडिकेशन टूवर्ड अवर आंसर. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. पहला है एविडेंस. इधर क्लियर? पहला है एविडेंस, और दूसरा है ट्राइब्यूट. आई वांट टू पे ट्राइब्यूट. ठीक है, ट्राइब्यूट. और रिमाइंडर, रिमाइंड करना, मेमोरी, याददाश्त. और अगला है वर्ड टेस्ट मनी. तो दोबारा अगर आप इसको देखिएगा, मेरा ट्रिगर वर्ड विच शुड बी योर ट्रिगर वर्ड, वो है स्टिल स्टूड इन म्यूट इज अवर इंडिकेशन टुवर्ड अवर आंसर. तो चले हम करते हैं. ए सिंगल वॉल स्टिल स्टूड इन म्यूट टेस्ट मनी टू नेचर सोर्स. टेस्ट मनी कहते हैं एविडेंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और नॉलेज. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. अब हम करेंगे 12th. With the current wave of crime, tourists are dashed to make sure their passport is secure. तो अब मैं I would like to give you the trigger word which will help you to find out your answer. वो ये है with the current wave of crime. With the current wave of crime is our indication toward our answer. तो चलिए फिर हम इसको करते हैं. With the current wave of crime, टूरिस्ट आर, ठीक है, टूरिस्ट आर 5 ऑप्शन है हमारी. रिक्वायर्ड, इनवाइटेड, परमिटेड और फॉरबिडन और अर्ज्ड. तो हमारा फिर आंसर बनेगा विद द करंट वेव ऑफ क्राइम, कॉमा विद द करंट वेव ऑफ क्राइम इज अवर इंडिकेशन टू अवर आंसर. The current wave of crime is our indication, is our trigger word. It's a clue word. It's one of the most important words which help you to find out your answer. तो चलें फिर हम, इसका बनता है urged. urged, डिमांड, अर्नेस्टली भी कहते हैं, बहुत ख्वाहिश करना वगैरह वगैरह. तो मैं आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. विद द करंट वेव ऑफ क्राइम, कॉमा टूरिस्ट आर अर्ज्ड टू मेक श्योर their passport is secured. Their passport is secured. इधर करिए. तो हमारा फिर आंसर बनेगा ई. ई इज अवर आंसर. ई शुड बी अवर आंसर. मैं याद रखिएगा बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये CSS एग्जाम के लिए और MA इंग्लिश के लिए पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ कि आपने कहाँ पर सही वर्ड इस्तेमाल करना है, और आपको कौन सी लाइन है जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपने क्या लिखना है, क्या कहना है. और अगला है over the dash of the siren, comma, you could still hear the hoarse dash of his noise. तो हमारा फिर इंडिकेशन बनेगा. And which should be your indication?
over the dash of the siren. Siren is our indication towards our answer, or horse is also an indication which try to find out our answer. Over the dash of the siren, you could still hear the horse. Horse mean rough, adjective है, harsh, ठीक है. तो चले फिर हम करते हैं. इसके 5 ऑप्शन है. पहला है बैबल, रोर, ड्रोन, पावर, गिबरिंग, क्राइज, वेल, साउंड, ग्रोनिंग, विस्पर. तो 5 ऑप्शन है हमारी विस्पर. तो चले हम फिर करते हैं इसको. ये याद रखिएगा. आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्लू इज सायरन एंड सेकंड हॉर्स, हार्श साउंड एंड रफ साउंड. ठीक है. तो चले हम करते हैं. ओवर द, ठीक है, वेल साउंड. डी अवर आंसर. ओवर द वेल मीन mournful, cry. Over the wailful sound of over the wailful of the siren, you could still hear the hoarse sound of his voice. Hoarse mean something harsh, something difficult to listen. Not, that way, proper for the listening. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. अगला है नंबर 14. वर्क डैश अंडर द प्रेशर ऑफ टाइम, अंडर द प्रेशर ऑफ टाइम इज अवर इंडिकेशन टुवर्ड्स आवर आंसर. इट्स अ क्लू वर्ड, इट्स अ ट्रिगर वर्ड. एडमंड डिड नॉट नोटिस हिज डैश मिस्टेक. ठीक है. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. पहली ऑप्शन है ए, लेयरली स्टूपिड. वेरी सिंपल वर्ड. स्टूपिड मीन बेवकूफ का नाम, बेवकूफ, स्टूपिड एंड नॉट out of intelligent, thing like that. Frantically uncontrolled emotions. ठीक है. इनएविटेबल जरूरी ऑब्जेक्टिव है. रैपिडली तेजी से. और अगला है केयरलेस. और अगला है दी, स्पोरेडिकली अकरिंग नाउ एंड देन. स्पोरेडिकली अकरिंग नाउ एंड देन. और अगला है सिंपल. तो कंटिन्यूअली रिडंडेंट. रिडंडेंट मीन यूजलेस. तो फिर हमारा आंसर बनेगा वर्किंग. इधर क्लियर. रैपिडली, वर्किंग रैपिडली अंडर द प्रेशर ऑफ टाइम, Edmund did not notice his careless mistake. तो हमारा फिर आंसर बनेगा सी. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. अगला है 15. Held up only by a dash steel cable, the chair lift was dash. अब मैं आपको, I would like to tell you the indication of the word, indication of the answer. I would like to tell you the trigger word which help you to find out your answer. तो ये है to carry only 2 people. To carry only 2 people is our indication toward our answer. This is a trigger word. तो चले हम फिर करते हैं. Held up only by a single steel cable, the chairlift was intended to carry only 2 people. Intended mean पर्पज एंड थिंग लाइक दैट. और बाकी सिंपल वर्ड है सारे. तो चले फिर हम अगला चेक करते हैं. 16. ठीक है. ये मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि आप कोई भी इम्तहान दे रहे हो तो उसमें आपने देखना ये है, मिसाल के तौर पर आप कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, जीमेट कर रहे हैं, जीआरई कर रहे हैं, ठीक है, या बीए इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि कौन सा लाइन जो है वो इस इंडिकेशन है कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है. तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ. और अगला है 16. आफ्टर कंप्लीटिंग हर यूजुअल मॉर्निंग चोर्स, चोर मीन वर्क, लिंडा फाउंड हरसेल्फ डैश टायर्ड. टायर्ड हो गई.
और मैं आपको इसका जो इंडिकेशन है वो क्या है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग हर यूजुअल मॉर्निंग चोर मीन वर्क, लिंडा फाउंड हरसेल्फ टायर्ड, और टायर्ड is our indication toward our answer. It will help us to find out our answer. It's a trigger word, it's a clue word, it help you to find out your answer. अब चलो मैं अब करता हूँ इसको. After completing her usual morning chores, Linda found herself surprisingly tired. ठीक है, और ये है वर्ड एक erratically कहते हैं नॉट फिक्स्ड कोर्स, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। अनसीजिंगली आखिर में ई, अनसीजिंगली, ये देखें अनसीजिंगली मीन कंटिन्यूअल, buoyantly ये एडजेक्टिव है, और मीन फ्लोट, ठीक है, फ्लोट द बॉडी इन थिंग लाइक दैट। और हम अगला करते हैं, नेक्स्ट वन 17. With a dash roar, the Concorde took off from New York on its dash flight to Europe. ठीक है, I would like to repeat once again, and it's clue word as well. With a dash roar is our indication. The Concorde took off from New York on its thunderous flight to Europe. Sorry, I would like to repeat once again. With a thunderous roar, ठीक है, the Concorde took off from New York on its transocean flight to Europe. Transonic, is that clear? Transonic, Atlantic, going across a continent, is that clear? तो चले फिर हम अगला करते हैं, स्टिकिंग, सिकनिंग, ठीक है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल, ठीक है, कॉन्टिनेंट, और फ्राइटनिंग, perennial, continuously, everlasting, supersonic, faster than sound, ठीक है। तो चले हमारा फिर आंसर बनता है बी। विद ए थंडरस रोर द कॉन्कॉर्ड टूक ऑफ फ्रॉम न्यूयॉर्क ऑन इट्स ट्रांसोनिक फ्लाइट टू यूरोप। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अगला है 18। द चीयरफुल लाइवली साउंड ऑफ डांस म्यूजिक डैश almost everyone. So I would like to repeat once again. The cheerful dash, lively sound. Lively sound is our indication toward our answer of dance, music, dash. Almost everyone. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहला है accosted, दूसरा drained, lose color, flaunted, flutter, डिस्प्ले थिंग शोइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगला है रिवाइव्ड, ब्रिंग बैक, और एक्सपायर, ख़त्म हो जाना। तो हमारी फिर 5 ऑप्शन है। तो अगेन आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट द चीयरफुल कामा लाइवली साउंड ऑफ डांस, लाइवली साउंड इज अवर इंडिकेशन टू अवर आंसर। तो हमारा फिर आंसर बनेगा डी। डी इज अवर आंसर, डी शुड बी अवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं 19। विद अ डैश ग्रिन मार्क क्विकली डैश हिज वे थ्रू द क्राउड टुवर्ड्स अस। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। एन इन्फेक्शियस, डिमोलिश, गिरा देना, और इन्फेक्शियस
मीन, और अगला है सैपी मीन फुलिश, डिवोर्ड। इज दैट क्लियर? और अगला है सी, एन इरिप्रेसिबल, नॉट रिप्रेसिबल, अप्रोरस, अप्रोरियस, मैन्यूवर्ड। और अगला है डी, सरली मीन रूड, क्राउड, इकट्ठा, बहुत ज़्यादा। और ई, हैप्पलेस, अनफॉर्चुनेट, लॉस्ट। तो फिर हमारा आंसर बनेगा विद एन इरिप्रेसिबल, इरिप्रेसिबल ग्रीन। ग्रीन मीन मोर्निंग आवाज, सैड, सैड, गमज़दा आवाज़ें वगैरह वगैरह। तो हमारा फिर आंसर बनेगा सी, सी इज ओवरऑन एन इरिप्रेसिबल मैन्यूवर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। 20 दो ए डैश ऑफ फोर कैंपेन कॉमा he had never seen action on the front lines. So I would like to repeat once again. Though a dash of four campaign, he had never seen action on the front lines. So though is our indication toward our answer. Though is a clue word which helps us to find out our answer. Though veteran A, old soldier को कहते हैं। Though veteran of four campaign, comma, he had never seen aeon on the front lines. Action on the front line. So our answer is, that A. Actually, if you try to find out the role of though, one is positive, the other is negative. This is the role of the though. So though is our indication towards our answer. तो चले फिर हम आगे चलते हैं। और अगला है the dash of the early morning light dash the room, making it larger and cozier at once. ठीक है, cozier is our indication toward our answer. Cozier is our indication towards the answer. The dash, the softness of the early morning light. The softness of the early morning light. ठीक है, the room making it larger and cozier at once. Again, I would like to repeat this one. Its hint is, its clue word is indication, it's tried to indicate the word that is cozier, comfortable, or it means comfortable. This is our indication towards our answer. The softness of the early morning light, okay, transform the room, making it larger and cozier at once. So B is our answer. B should be our answer. बाकी सारे सिंपल हैं। अनरिलेटेड बाई मैं तो आप भी बताता हूँ क्यों घबराते हो। डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, ठीक है, वार्म गर्मजोशी, डिसफिगर ट्राई टू चेंज द फिगर, और ग्लेयर मीन शाइन। इज दैट क्लियर? तो चले फिर हम अगला करते हैं। नेक्स्ट वन 22 एज डैश ऑफ द ओरिजिनल टीम कॉमा मिकी हैड फ्री डैश टू ऑल देयर गेम्स। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है ए सर्वाइवर, एडवाइस, दूसरी है ए स्कॉलर, ए पैसेज, सी एन इंस्टीट्यूशन और एडमिशन, डी एन ऑर्गेनाइजर, सबमिशन, ए मेंबर, एंट्रेंस। तो 5 ऑप्शन है हमारी, ठीक है, हमारी 5 ऑप्शन है। तो इसका क्लू वर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू द क्लू वर्ड। As member of the original team, comma, Mickey had free entrance to all their games. ठीक है, as a member of the original team, Mickey had free entrance to all their games. Original team and things like that.
सो आज हमने किए हैं सेंटेंस कंप्लीशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन सो फार एज आई नो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इस ज़मन में एक बात और कहना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें आप एम इंग्लिश कर रहे हैं या फ़र्ज़ करें आप CSS कर रहे हैं, अगर आपको जो लिख रहे हैं, जो सेंटेंस आपने लिखा है, इसकी फ़िलासफ़ी को नहीं आप समझते, इसका जो फोकल पॉइंट है इसको नहीं समझते, जो आप कहना चाहते हो वो नहीं समझते, तो आप इसको किस तरह कर सकते हैं? तो ये इट विल ट्राई टू हेल्प यू टू फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये सेंटेंस कंप्लीशन जो है ECAT MCAT में आती है, और उसके बाद मैं कह सकता हूँ NTS GAT वगैरह थिंग्स लाइक दैट इसमें भी आती है। तो चले आज फिर आज हमने किया है दो चीज़ें, एंटोनिम एंड सेंटेंस कंप्लीशन।